अब ये आ जाती है हमारी फाइनल स्टेज जो इंटरव्यू का है, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। तो टोटल कितने 300 बुलाए गए थे, हमने आपसे कहा था 1500 का 20% विल बी 300। ओके, तो इसमें सीट कितनी है 100। अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ SC ST एंड OBC का 40 सीट रिजर्व है फॉर श्योर, ठीक है। तो 40 तो इस कैटेगरी के लोग हो जाएंगे। EWS की सीट कितनी रिजर्व है, 10 सीटें फॉर श्योर, तो 10 ये हो गए, तो टोटल 50 सीट्स जो है रिजर्व कैटेगरी की हो गई, तो 50 यहाँ से आएंगे। अब जनरल कैटेगरी के 40% यानी 40 सीट। लेकिन यहाँ पे एक पेच ये आता है कि क्योंकि आयोग कहता है हम फाइनल स्टेज में आपको रिजर्वेशन दे देंगे, यानी जो माइग्रेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी होगा वो फाइनल स्टेज में करेंगे इंटरव्यू में। तो यहाँ पे बट ऑन एन एवरेज 5 to 7%, या फिर अगर 100 हम लोगों ने लिया है तो 5 से 7 सीट जो होती है, बस इतनी ही सीट दे आर क्लेम्ड बाय SC OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। और ये मैंने 2018 से लेके 2025 तक की 2023 तक की डेटा भी अलग से देखा है। आप भी फाइनल रिजल्ट देखोगे UPPCS का जो फाइनल रिजल्ट आया, 5 से 6% 7% कैंडिडेट ही अलग जो कैटेगरीज के होते हैं SC OBC या EWS की, वो अनरिजर्व कैटेगरी में जा पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओवरऑल जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो रहा है वो 32 से 35% के आसपास है। मतलब कि ये हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट फ्रॉम ऑल अदर कैटेगरीज, जो कि 32 से 35% है। तो फाइनल सिलेक्शन में अगर हम देखें अपने एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम ये पाएंगे कि SC के 15% सीट रिजर्व है, ST के 7 से 8% 7.5%, ठीक है। हम लोग बहुत रेयर देखते हैं कि कोई ST कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से पहुंच पाता है, ठीक है। यही केस SC का भी है, बट एक दो एक्सेप्शंस होती है। OBC का 27% रिजर्व प्लस 4 से 5 जो सीट होती हैं वो UR से क्लेम कर पाते हैं। EWS का भी 10 रिजर्व 3 से 5 UR में क्लेम कर पाएंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी का अगर हम देखेंगे 32 से 35% वो लोग क्लेम कर दे रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आयोग, फिर से मैं ये बात बहुत अच्छे से आपको बताना चाह रहा हूँ क्लैरिटी के साथ, कि प्रीलिम्स और मेंस में क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरीज को, या जो जनरल कैटेगरी है उसको इनडायरेक्टली 40% रिजर्वेशन दिया गया है, इस वजह से उनका लास्ट वाली स्टेज में नंबर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि उनका सिलेक्शन ज्यादा ही होगा। 32 से 35 आप समझ रहे हो, इनका अगर पॉपुलेशन परसेंटेज देखोगे ओवरऑल पॉपुलेशन की, तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा 20 से 22% शायद सब मिला के हैं। तो ये आप परसेंटेज चेक कर लेना, बट बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन ये इस प्रपोर्शन में सीट क्लेम करते हैं आके फाइनल स्टेज में, तो ये मेरा कंसर्न है। अब ये प्रॉब्लम कैसे होती है, अब आपको मुझे ये प्रॉब्लम समझाने की, ये प्रॉब्लम सच में ये प्रॉब्लम क्यों है SC ST OBC के लिए। ये प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है, मान लीजिए OBC का एग्जांपल लेते हैं कि 100 सीट हैं, कुछ भी नंबर मान लीजिए कि 100 OBC लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। OBC के 27 मतलब 100 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है 100 सीट्स पे। लेकिन अब जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे, इन 100 OBC कैंडिडेट्स में से सिर्फ प्रीलिम्स में 27 ही लिए जाएंगे एग्जाम्पल के वजह से। अगर प्रपोर्शन में बढ़ाएंगे तो 15 गुना बढ़ाएंगे, तो 15 × 27, ठीक है। और इजी कैलकुलेशन करने के लिए 30 मान लेते हैं, 15 3 45 450 बुलाए जाएंगे। लेकिन ये बुलाए सिर्फ 27% सीट्स पे ही जा रहे हैं जो कि OBC के लिए रिजर्व है। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि कुछ OBC कैंडिडेट्स जो अच्छे हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर प्रीलिम्स में उनको रिजर्वेशन मिलता, माइग्रेशन इन कैटेगरी वाला प्रोसेस फॉलो करता अगर आयोग, तो उनको उसमें रिजर्वेशन मिलता, तो हो सकता है 10 12 या 15 अनरिजर्व कैटेगरी से भी क्लियर करते। लेकिन अब वो जो अनरिजर्व कैटेगरी से क्लियर कर सकते थे, जिनके ज़्यादा नंबर आ सकते थे, वो अब OBC से क्लियर करेंगे। अब जब वो OBC से क्लियर करेंगे तो दो चीज़ें हैं। पहला तो कट ऑफ ये बढ़ा देंगे जाके,
जो पिछले 4 साल से हम लोग देख रहे हैं, ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी हाई जा रही, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से हाई जा रही। वो रीज़न यही है क्योंकि इनको सिर्फ 27% पे ही फाइट करना पड़ रहा है। जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं अनरिजर्व कैटेगरी से क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन हुआ क्या, मुझे ओबीसी में कंसिडर कर दिया। अब मेरे नंबर जैसे 140 आए, अब ये कट ऑफ 140 अनरिजर्व में जा सकती थी, लेकिन क्योंकि मेरे 140 हैं तो मैं ओबीसी वाले में काउंट होऊंगा और ओबीसी की एक सीट बढ़ा दूँ, मतलब ओबीसी में काउंट करके ओबीसी की कट ऑफ बढ़ा दूंगा। सेम अप्लाइज टू एससी कैंडिडेट, सेम अप्लाइज टू ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और ज़्यादा जाने लगी क्योंकि 10% रिजर्वेशन, उसी 10 में ईडब्ल्यूएस को सब रिजर्वेशन में लेना है उनको। इस वजह से ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, 27% पे ये लोग 100 बच्चों को बुला रहे हैं, तो इस वजह से वो कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। आई होप आपको इस बार जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ आयोग की इस पॉलिसी को लेके, वो आप तक अब इस बार क्लियर पहुँची होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करेंगे, मैं हर कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। मेरा भी यही है, मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मैंने भी एक हायर एजुकेशन कमीशन या असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म देखा था, उसमें 7 सीटें थी ओबीसी की। अब आप ये बताइए, अगर मैं वो फॉर्म भरूँगा तो ओबीसी पे सिर्फ 60 सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरीज की 20-21 थी। तो हम ओबीसी जैसे हैं तो हमको तो फ़ायदा यही होगा ना कि 27-28 सीट पे हम एटलीस्ट फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब हमको वो 7 सीट पे ही लिमिट करके रख दिया गया है। और ऐसे ही मान लीजिए यूपी में अगर 100 बच्चे ओबीसी के भरेंगे तो 7 के प्रपोर्शन में बुलाएंगे, अगर 5 गुने बोले 7 पर ना 35 लोग बुलाए जाएंगे। अब 35 ओबीसी के जो अच्छे बच्चे क्रीम है जो अनरिजर्व में जा सकते हैं वो सिर्फ 35 में रह गए, तो वो कट ऑफ 100 को सीधे स्पाइक करके 125-130 लेके चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है। तो मैं, अगर आप चाहते हैं इस पर बात होनी चाहिए, आप कमेंट करिए, आप वीडियो को शेयर करिए, जो आपको ठीक लगे वो करिए, लेकिन ये मुद्दा है और इससे नुकसान हो रहा है। एससी कम्युनिटी का हो रहा है, ओबीसी का हो रहा है, ईडब्ल्यूएस का हो रहा है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी मोटा मोटा बोल रहे तो उनके खिलाफ़ नहीं हूँ। अगर उनको रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी पता है तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लगने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। फिर भी कुछ लोग आते हैं उल्टा सीधा लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उन्हें समझाना भी नहीं, मुझे जैसे समझाना है, मुझे ये मैसेज जहाँ तक पहुँचाना है वो दूसरी कैटेगरीज़ हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जनरल कैटेगरी को इनडायरेक्टली फ़ायदा ही हो रहा है क्योंकि आयोग 40% उनको सीधा सीधा प्रीलिम्स और मेंस में रिजर्वेशन दे रहा है, जिसकी वजह से उनका फाइनल स्टेज में नंबर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो कितना भी कम करेंगे उनका फिर भी ओवरऑल जो परसेंटेज रहता है 35 से 38% रहते हैं कैंडिडेट्स को। तो थैंक यू, बस ये वीडियो बनाया ताकि आपको थोड़ा और जानकारी पहुंचा सकूं जो मुझे अब तक जो समझ में आया है। बाकी हाई कोर्ट का अगर डिसीजन आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।